हमेशा अपने प्रोग्राम के जरिए इदारों की हौसला अफजाई की और माशरती नासूरों के खिलाफ सहाफती महाज खड़ा किया। आज का प्रोग्राम अताई दंदान साज और नाम निहाद डेंटिस्ट जो अवाम में हेपेटाइटिस और दूसरे मोजी मर्ज फैलाने का बायस बन रहे हैं। कमीशन अथॉरिटी और एजेंसीज इसलिए बनाई जाती हैं कि कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा सके, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन का इस वक्त जो हाल है, यहाँ बदउनवानियां उरूज पर हैं। पर्ची पर भर्ती से लेकर अफसरान की खर्ची तक खुफिया की शिकायत करने पर कैसे अताइयों को हटाकर BDS पास कम उम्र डॉक्टरों को बिठाकर चाइना ऑपरेशन किया गया, ताकि हम दिखा सकें कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन कैसा काम कर रही है। 3 घंटों में चाइना ऑपरेशन की तैयारी और डिप्टी डायरेक्टर सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तैयारी। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा उन इश्यूज पर काम किया जिन्हें आम आदमी के लिए अहम समझा जाता है, मसलन इलाज, खुराक, तालीम वगैरह। यहाँ हर 2 नंबर काम को अंजाम देने वाले माफिया बने बैठे हैं। आज का प्रोग्राम सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बदउनवानियों और चाइना ऑपरेशन के नाम जिन्होंने खुफिया की टीम को 3 घंटे तवील इंतजार करवाया और इतनी देर में सदर से तमाम अताई दंदान साजों को गायब कर दिया गया और उनकी जगह किराए पर BDS डॉक्टर को बिठा दिया गया, ताकि मीडिया के जरिए ये मैसेज जाए कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बदौलत अताइयत का राज खत्म हो चला। मगर अताइयों ने हाथ मिलाने और क्लिनिक बंद करवाने, इंफॉर्मेशन लीक करने, सब की सब दास्तान खुफिया के कैमरों में कैद कर ली गई और कैमरे से कतराने वाले डिप्टी डायरेक्टर की असलियत भी। सदर के इलाके एम्प्रेस मार्केट के गिरदोनवा में मौजूद डेंटल क्लिनिक्स जहां अतायत का राज था, यहाँ लोगों से पैसे ऐंठना और आए दिन केस खराब होना और मरीज गुस्सा करे तो इस माफिया का जदोकोब करना आम सी बात थी। खुफिया की टीम ने हेल्थ केयर कमीशन में एक फर्जी दरख्वास्त दी और इसके बाद शुरू हुआ इस चाइना ऑपरेशन का आगाज। सबसे पहले फर्जी दरख्वास्त पर दिए गए नंबर पर कॉल आती है कि आपको गलत फहमी हुई है, अब सदर में क्लिनिक पर कोई अताई नहीं बल्कि सब के सब डॉक्टर्स हैं। शिकायती को कहा जाता है कि आप जहमत ना करें, हेल्थ केयर कमीशन की टीम सब ठीक कर देगी। अब ये ठीक करेगी या फिर चाइना ऑपरेशन, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। खुफिया को 3 घंटे का तवील इंतजार करवाया गया, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का वो तरीकेकार अपनाया कि सबूत को कोई नहीं झुठला सकता। नाज़रीन ये देखें, बाहर चाइनीज डेंटल क्लिनिक लिखा हुआ है, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमारी किससे मुलाकात होती है। इससे पहले यहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन की टीम ऑलरेडी अंदर मौजूद है। अंदर देखते हैं, ये डेंटल क्लिनिक है, हेल्थ केयर कमीशन की टीम ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और उनका ये सरप्राइज विजिट है। हम उनको कवरेज देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अताइयों के खिलाफ उन्होंने सख्त क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। और दांतों का मामला वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है, आप ऐसे ही किसी को भी नहीं जो है वो अपने दांत भी चेक करवा सकते हैं। ऑटोक्लेव होना वहाँ पे ज़रूरी होता है। ऑटोक्लेव होने के साथ साथ, चूँकि ऑटोक्लेव होता है जब भी जो तमाम आलात होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं और उसके बाद जो है वो जो भी आपका जो है वो चेकअप वगैरह होता है। यहाँ पे आप बैठी हुई हैं, सही है। आपके पास कौन सी डिग्री है? मेरे पास PMDC की डिग्री है। PMDC की डिग्री है जी। सही है। क्या किया हुआ है आपने? BDS किया हुआ है आपने? जी ठीक है। BDS किसका मुखफ़फ़ है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है। आप बुरा नहीं मानेगा, ये थोड़ी रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको अक्सर पता है कि होते हैं ना फेक लोग भी बैठे हुए होते हैं। ठीक है। ऑटोक्लेव मौजूद है यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। सही वर्किंग पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आप दिखाएंगे, चेक कराएंगे? ये जैसे यहाँ पर ये किस टाइप के, ये क्या है, कोई लाइन है, क्या है ये? हाँ, यहाँ पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग अभी 3रा यूनिट लगाएंगे, क्योंकि अभी मैं और डॉक्टर सरफराज हैं, तो अभी हम लोग 2 यूनिट्स इनफ होते हैं। ठीक है, सही। चलो जी, हेल्थ केयर कमीशन की टीम यहाँ पे मौजूद है और बाकी जो भी जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। हमें पता
चला था कि हेल्थ केयर कमीशन की टीम यहाँ पे विजिट करने वाली है, तो हम 3 घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और 3 घंटे लेट जो है हेल्थ केयर कमीशन की टीम यहाँ पे पहुंची है। हमें इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि तमाम अताई डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे होते हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत हैरत हो रही है कि मैं एक के बाद एक क्लिनिक का विजिट करती जा रही हूँ और वहाँ पे तमाम डॉक्टर्स इस टाइम मौजूद हैं, जबकि इन्फॉर्मेशन ये थी कि अताई डॉक्टर्स जो है वो बैठते हैं, लेकिन अभी तो सारे हमें डॉक्टर्स जो है वो मिल रहे हैं। इसका मतलब है या तो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है या दाल में कुछ काला है। डिग्री मौजूद है आपके पास? डिग्री तो कौन सी? हो चुका है। सही क्लियर हो चुका है। वही तो मुझे हैरानगी हो रही है कि हमें तो इस पट्टी की इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे सारे अताई बैठते हैं। आज तो अताई बैठते थे वॉशरूम में, ठीक है। अच्छा। वहाँ पर उस वक्त ये था कि हेल्थ केयर कमीशन नहीं थी। चले जी, अभी कह रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। डॉक्टर का क्या नाम? डॉक्टर तहा, मैं ही हूँ। आपके बगैर मौजूदगी में ना एक क्लिनिक नहीं चलेगा ना। नहीं, बिल्कुल, आपके सामने बंद करवा के जाता हूँ। हाँ, ये जरूरी है, प्लीज आप देख लीजिएगा। ऑटोक्लेव है आपके पास? जी ये अंदर है। टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद है? जी, यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं। ऑटोक्लेव है आपके पास? फंक्शनल है? जी फंक्शनल है? फंक्शनल है, चेक करें। सही है। अच्छा, किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जब पेशेंट आता है तो? देखिए हमारा यहाँ पे तो वैसे आपको पता है कि सदर में किस तरह की मैनेजमेंट है, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह हम आए, अब मैं तो यहाँ पे बहुत पुराना स्टूडियो कर रहा हूँ क्लिनिक, तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं विद प्रोटोकॉल्स काम करते सही है। वो क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो लेने हैं। पड़ते सबसे हैं? पहले अगर पेशेंट आए आपके पास, उससे आप हिस्ट्री लो, प्रॉपर जो हिस्ट्री का तरीका होता है आप पूछते हैं भाई पेशेंट को कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम तो वैसे तो आइडियल जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो ये है कि हर पेशेंट आपके पास आए तो आप उसका टेस्ट वगैरह करवाओ, लेकिन अब यहाँ पे जैसे इतना नहीं है, तो अगर पेशेंट हमसे जो भी बोल रहे होते तो हमें पता चलता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई इस पेशेंट को कोई बीमारी है नहीं है, तो हमें पता चल जाता है। अगर मैं समझता हूँ कि भाई पेशेंट को कोई मसला है तो हम सबसे पहले टेस्ट एडवाइस करते सही हैं। ठीक है। है? कुछ क्योंकि अफोर्ड भी कर सकते हैं वो उनकी अपनी किट भी अलग होती है, आप सजेस्ट करते हैं ऐसा कुछ? जी बिल्कुल ऐसा है, हमारे पास डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर पेशेंट पेइंग हो तो हम डिस्पोजेबल यूज करते हैं। हैरत हो रही है नए पाकिस्तान की नई तब्दीली के ऊपर। अच्छी बात होती है अगर वाकई यहाँ पर कुछ और लोग ना बैठे होते, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली अब तमाम जो है वो डॉक्टर्स चेंज कर दिए हैं। तमाम डॉक्टर्स वो बैठे हुए जिनके पास जो है वो PMDC की रजिस्ट्रेशन भी है, डिग्री भी है, क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत फेक, बहुत ही बनावटी लग रही है। हेल्थ केयर कमीशन के विजिट पे सब अच्छा कैसे हो सकता है? चलें ठीक है, अच्छा हो भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी कि किसी चीज़ की आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ पर जो है वो अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनके पास डिग्रीज नहीं है, चाइनीज़ उन्होंने बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं और अंदर हमें चाइनीज़ मिल नहीं रहा। हाँ, लेकिन चाइना ऑपरेशन ज़रूर हो रहा है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते हेल्थ केयर कमीशन की टीम इंस्पेक्शन की गर्ज से 12 बजे अपने ऑफिस से बाहर निकली तो पता चला फोन घूम गए हैं और क्लिनिक्स पर मौजूद अताई हजरात ने जल्दी गलाजत छुपाना शुरू कर दी और BDS पास लोग डॉक्टर की कुर्सियों पर बैठ गए। इन कुर्सियों पर पहले कौन लोग बैठे हुए थे ये सब हमारे खुफिया कैमरों में कैद था। एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही क्लिनिक पर ग्रैंड चाइना ऑपरेशन। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और 3-4 दिन पहले ही मेरा ये लाइसेंस है। सही है, ठीक है। लेकिन वैसे आप यहाँ पे कितने टाइम से बैठ रही हैं? मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ पे। मैं जस्ट पहले सीनियर डॉक्टर होती थी, उसके बाद वो छुट्टियों पे चली गई हैं, तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है। और इसकी इंस्पेक्शंस होगी, जो इंस्पेक्शन के मराइल होंगे उसमें जो सारी टेक्निकलिटीज़ होती है वो चेक होती है। और 3-4 दिन पहले ही मेरा ये लाइसेंस है। सही है, ठीक है। लेकिन वैसे आप यहाँ पे कितने टाइम से बैठ रही हैं? मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ पे। मैं जस्ट पहले सीनियर डॉक्टर होती थी, उसके बाद वो छुट्टियों पे चली गई हैं, तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ।
चेक करें, ये एल हुसैन है, उसके बराबर में हीन शीन थोंग करके कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखें, आप चेक करें, यानी जिनके डॉक्टर्स अवेलेबल थे वो अपनी शीर्ष पे पहुंच गए, जिनके पास डॉक्टर्स थे ही नहीं वो सारे क्लिनिक्स बंद। यार ये मुझे अपना कैविटी दिखाना है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो विजिट है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या देखा आपने? इस वक्त जो हमारा आज का विजिट है, हमने तकरीबन 18 से 20 क्लिनिक्स विजिट किए हैं यहाँ पर, इस दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ। यहाँ पर मुसलसल हम ये 5वीं-6ठी बार है हम कह रहे हैं, तो ये एक सिंध हेल्थ केयर कमीशन की सक्सेस है कि यहाँ पर अब क्वालिफाइड लोग आना शुरू कर रहे हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन है, सही है। अच्छा, अभी हेल्थ केयर कमीशन की टीम आई थी, ठीक है, उसने तमाम चीज़ें चेक की, क्या कहा, उनका क्या कहना था? बस वो पूछ रहे थे कि क्या कितने डॉक्टर्स हैं, क्या टाइमिंग्स हैं आपकी, आपके ओनर कौन है। सही है, तो कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे? मैं होती हूँ सुबह में, शाम में होते हैं मेरे 2 डॉक्टर्स। सही है, जो शाम में होते हैं उनका? टेक्नीशियंस होते हैं इस तरह। शाम में डॉक्टर नहीं होते? सही। अच्छा, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको अभी अभी एमरजेंसी बुलाया गया? नहीं, ये जो है वो कास्ट होते हैं, जैसे आते हैं दांत वगैरह बनवाने के लिए, तो वो पूछते हैं कि किस तरह बनेगा हमारा दांत, तो उनको ये मॉडल दिखा के बताते हैं, फिर उनका इम्प्रेशन लेके फिर उनका जो है वो उनके ऊपर काम होता है। इसी तरह का कास्ट बनता है, फिर लेबॉर्ट्री जाता है ये, जिसके ऊपर जो दांत है नकली जो होते हैं वो बनते हैं, फिर उनको लगा दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऑटोक्लेव वगैरह दिखा दें। सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो। अच्छा, जब चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि इसके अंदर भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी इसमें तो डस्ट हमें नज़र आ रही है। सर जी, ये ऑटोक्लेव है, इसकी कैलिब्रेशन कब हुई थी? मैंने आपको कहा, मुझे 1 महीना ही हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये कोई सेवरेज का पाइप वगैरह जा रहा है, क्या है ये वहाँ तक जा रहा है, फिर दूसरे क्लिनिक पे भी जा रहा है, आपके ओपन है? सही है। अच्छा, ये देख लें, कैमरा इस पे करें प्लीज़, कैमरा करके दिखाएं, ठीक है, आपको दिखेगा कितनी डस्ट है और कितने गंदे हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं तमाम चीज़ें। लेकिन इस तमाम चीज़ों को जो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने चेक किया, चेक करके ओके किया और चली गई। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर एंथनी OSY। अब ये जिनके नाम है और जिस तरह के नाम है वो अंदर हमें मिलेंगे नहीं। PMDC की रजिस्ट्रेशन है आपके पास? ठीक, कितनी जल्दी बुलाया आपको, कितने शॉर्ट नोटिस पर? क्या मतलब आप रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बैठती ना यहाँ पर? रेगुलर बेसिस। रेगुलर है, कब से? मैं पिछले 1 साल से हूँ। 1 साल से हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये और जो टेक्नीशियन है आपके पास? जी, टेक्नीशियन जो है वो कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। 2 हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है? इनकी क्वालिफिकेशन मुझे आइडिया तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगा क्वालिफाइड है। मुझे आइडिया भी नहीं है। डॉक्टर के साथ एक एज असिस्टेंट टेक्नीशियन तो नहीं। आप क्या सफाई करते हैं? ये सफाई देखी आपने इसकी? नहीं, आप इसके ऊपर मत जाइए। आपने इससे बेहतर सफाई आप और क्लिनिक पे नहीं करा रहे। शीशा भी टूटा हुआ रखा हुआ है आपने, और यहाँ पे जितनी डस्ट है। ऑटोक्लेव मौजूद है यहाँ पर? ये ऑटो पे अभी अभी ऑन किया आपने? नहीं, अभी ऑन नहीं किया है। रोजाना इस टाइम देख सकती हैं आप। जी, रोजाना क्या? मतलब रोजाना जब हमारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे होते हैं तो फिर सही है। अच्छा, ये गटर भी खुला हुआ है आपका? जी, गटर खुला हुआ है? नहीं, ये लाइन गुजर रही है उधर से भी, इसको बंद। ठीक है, तो इसको तो बंद करना चाहिए ना, आपको पता है दांतों का मामला कितना सेंसिटिव होता है। नहीं, लेकिन उसके साथ हाइजीन का ख्याल रखें। उसके साथ पेशेंट का वास्ता है। क्यों पेशेंट का क्यों वास्ता नहीं है? मतलब पहले से गुजर रहा है, उसकी प्रोग्रेस चाहिए। पेशेंट का इससे वास्ता नहीं, मतलब प्रोग्रेस की जरूरत है। अच्छा, भाई इनका कहने का मकसद है कि क्लिनिक अगर जो है वो क्या कहते हैं, प्रोग्रेस की जरूरत क्लिनिक में ओपन गटर हो तो उससे पेशेंट का कोई वास्ता नहीं है। ये देखिए, ओपन गटर दिखा दें। नहीं, आप ये मैंने आपको ये नहीं कहा कि सर होना चाहिए। नहीं, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। आपने कहा इसका पेशेंट से वास्ता नहीं। प्लीज मैं अपने एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी दोबारा सुनवा दें। नहीं,
ये लाइन गुजर रही है उधर से भी इसको बंद इस तरह ठीक है, तो इसको तो बंद करना चाहिए ना। आपको पता है दांतों का मामला कितना सेंसिटिव होता है। नहीं, लेकिन उसके साथ पेशेंट का वास्ता नहीं है। नहीं, लेकिन उसके साथ पेशेंट का वास्ता नहीं है। नहीं, लेकिन उसके साथ पेशेंट का वास्ता नहीं है। सही है, और इस तरह की डस्टबिन भी होनी चाहिए इसको, और इसको क्लोज भी होना चाहिए। लैब दिखा रही हूँ ना, आवाम को दिखनी चाहिए ना लैब। ये लैब नहीं है ना। आपने अभी मुझे खुद बोला लैब वर्क है। सिस्टर वहाँ मशरूम। अच्छा भाई, ये क्या है? पहले इन्होंने लैब वर्क बोला, अब ये मुकर गए लैब नहीं है। अभी आप देख लें यहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है, जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये लैब में नहीं होती क्या? सामान चेक करें आप। ठीक है, हेल्थ केयर कमीशन की नाक के नीचे से जो है ना वो ये तमाम चीजें गुजर गई। उन्होंने जो है ना इस पे नजर डालने की जहमत ही नहीं की। चेक करें, देखिए हमारा वर्क ये जहाँ नहीं होता। आप तो रहने देना। आप देखिए, आप तो बात ही ना करें, आप टेक्निकल स्टाफ तो है नहीं। आप मुझे डॉक्टर को बुला दें, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं तो यहाँ सफाई करता हूँ। अच्छा, डॉक्टर एक तरफ कहती है कि ये टेक्निकल स्टाफ में, और ये एक तरफ मुझे कहते हैं टेक्निकल। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ कौन होता है जी? यहाँ कौन देखता है? जस्ट यहाँ नाप भरना होता है, नाप के अलावा कुछ भी। यहाँ कौन देखता है जी? कौन देखता है ये? मतलब ये जगह को? हाँ, यहाँ जब वर्क ही नहीं होता। वर्क ही नहीं होता। आए मैं वर्क दिखाती हूँ आपको अंदर। आए, आज मैं भी आपको वर्क दिखाती हूँ। सही से इम्प्रेशन भरना होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये तमाम चीजें होती हैं। मुझे क्या पता है कि इनका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ये इनकी लैब है, सो कॉल्ड लैब है। पीछे ये पाइप्स वगैरह चेक करें, चीज़ें चेक करें, गंदगी और हशात चेक करें। यहाँ पे बैठ के ये उसको मिलाते हैं, पकाते हैं, वटेवर क्या करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली यहीं पर इनकी तैयारी भी होती है, क्योंकि जो सामान है ना, जो स्टफ है वो आपको ये बता रहा है। ये छुरियाँ हैं, ठीक है। ये तो आप मुझे बताएं ना किस लिए, आप मुझे बताएं। अभी तो आप मानने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ कुछ होता है, क्या होता है यहाँ? अगर यहाँ कुछ चीज अगर ये यहाँ क्या होता है? पैर चिपक जाते हैं तो हम इसको किस चीज से? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्यों करते हैं यहाँ पर? जी, क्या काम करते हैं? नाप किस चीज से भरेंगे? अच्छा, लैब में आप जो ना देखा, हमेशा पूरे वर्ल्ड में ये तरीका होता है। पूरे वर्ल्ड नहीं, जरूरी है, प्रोग्रेस की जरूरत है। आप हमें गाइड करेंगे कि भाई आप हमें गाइड करें। हेल्थ केयर कमीशन गाइड करेगा और उनको अल्लाह ही गाइड करेगा। कैमरे पे बात ना करना, जल्दी जल्दी क्लिनिक्स में जाकर सिर्फ खाना पूरी करना और ये कहना कि अभी मैं काम कर लूंगा। दिखावे के इस काम के पीछे बहुत बड़ी नमक हलाली की गई थी, जिसे छुपाने के लिए खामोशी इख्तियार की गई और सियासतदानों वाला बयान आखिर में देकर लॉलीपॉप देने की कोशिश की और बहुत कुछ जो आवाम से छुपाया जाता रहा आप देखेंगे, मगर इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पेशेंट आएगा, उसको कौन चेक करेगा? सिर्फ इतना ही बोलेंगे, जैसे आपको बोला है कि डॉक्टर मौजूद नहीं है, उनको भी ये बोलेंगे डॉक्टर मौजूद आप नहीं बंद करके चले क्यों? इसकी बिजली क्यों वेस्ट कर रहे हैं? है, बिजली वेस्ट नहीं कर रहा। गेम बंद कर दें, गेम की आवाज आ रही है, गेम बंद कर दीजिए। आप शिवरिंग क्यों कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? हेल्थ केयर कमीशन का चाइना ऑपरेशन कामयाब हुआ। इनके जाने के बाद इस जगह मौजूद अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों से मालूमात हासिल की गई, तो सबका यही जवाब था कि यहाँ अताई डॉक्टर्स का राज है। कार्रवाई शुरू होने से चंद घंटे पहले ही इन BDS डिग्री होल्डर्स को बिठा दिया गया। क्लिनिक्स की अबतर हालत पर सवाल करने पर जवाब मिला कि अभी तो सिर्फ डिग्री चेक हो रही है और इस दौरान अगर किसी को हेपेटाइटिस लग जाए तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं। घर का भेदी लंका ढाई ये मुहावरा सुना था, आज देख भी लिया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मेडिकल एक्सपर्ट ने सारे कच्चे चट्टे खोल कर रख दिए। ये इदारा अभी वजूद में आया था, आते ही इतनी करप्शन की कि लोगों के दिलों से खौफ ही खत्म हो गया। अताई लोग इनके दोस्त बन गए। ये हकायक आपके होश उड़ा देंगे। कासिफ डेंटल क्लिनिक, आए जरा डॉक्टर से मिलते हैं। मौजूद है डॉक्टर साहब? आज है ना, आवाज सही है। अर्जेंट नोटिस से बुलाया आपको या होते हैं? नहीं हूँ मैं यहाँ नहीं। 11 to 8। काशिफ डेंटल, चलिए जी, काशिफ डेंटल क्लिनिक है, यहाँ पे देख लें। डॉक्टर की सीट मिनटों में खाली हो गई, पूछ लेते हैं अंदर हों शायद। डॉक्टर मौजूद है यहाँ पे? यहाँ पे सही है, 2 मिनट दीजिएगा।
करके गई है? सही है। आपकी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन चेक की है? बिल्कुल। ऑटोक्लेव वगैरह चेक किया? सब चीज़ें ऑटोक्लेव चेक किया उन्होंने? बिल्कुल आगे चेक करिए, इट्स ऑन, इट्स वर्किंग, नॉट सही है। ऑटोक्लेव दिखा दें हमें। अच्छा, ये हमारे साथ एक बुजुर्गवार हैं, ये आप देखें तो इनसे पूछते थे नमाज का निशान भी। मुझे लगता है ये झूठ नहीं बोलेंगे, हमें सच बताएंगे। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे सारे जो है ना वो जाली डॉक्टर बैठे हुए थे। आज अचानक से हेल्थ केयर कमीशन की टीम आती है, आने के बाद हमें 3 घंटे वेट कराती है, उसके बाद सारे डॉक्टर जो हैं वो सब वो हो जाते हैं जिनके पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ये सारे डुप्लीकेट हैं, सिर्फ 2 से 3 हैं जो डिग्री याफ्ता हैं, बाकी सब यानी बिल बैठ कर यानी तजर्बा हासिल कर लिया, लेकिन इतना नहीं है। और दवाएं भी पता नहीं कौन सी यूज़ करते हैं ना करते हैं। हम तो इधर से काम भी नहीं कराते सर, हालांकि अरसा ज़रा हम 43 से ये शॉप पे बैठे हैं इस वक्त। 1-2 हैं जो चाइनीज़ हैं, यहाँ ट्रू डेंटल के नाम से हैं जो डिग्री याफ्ता हैं। सही। अच्छा, जो चाइनीज़ हैं, हमें अंदर जाके कोई चाइनीज़ तो मिला नहीं, तो फिर ये चाइनीज़ नाम रखने की वजह? चाइनीज़ ये कि इनके चेहरे बताते हैं और लोगों की इनकी जो है ना वो काम से तसली नाम रखने की वजह हमें कोई चाइनीज़ नहीं मिला। चेहरे से तो चाइनीज़ है ना, कहीं ना कहीं तो है ना। ये आपके भी कभी दांत में दर्द होगा, जाएंगे या हम कोशिश करते ना जाएं। ये मुझे बताएं, ये जो डॉक्टर मोहम्मद सरफराज की तख्ती लगी है कहाँ है? ये डॉक्टर जा चुके हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर जिनके पास पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन है वो अभी अंदर मौजूद है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मेडिकल एक्सपर्ट ने खुफिया टीम को तमाम तरह हालात से आगाह कर दिया। यहाँ कैसे करप्शन हो रही है, यहाँ कैसे सीटों पर बराजमान अफसरान ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। इनके सच ने ऑल इज वेल कहने वालों के बखिए उधेड़ दिए। आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हेल्थ केयर कमीशन के हेल्थ एक्सपर्ट नवाज मल्ला साहब मौजूद हैं। इससे पहले आपने देखा होगा हमने जामा सेंटर्स पे जो प्रोग्राम किए थे उस पे भी ये हेल्थ केयर कमीशन की टीम को लीड कर रहे थे। नवाज मल्ला साहब, हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा गोरख धंधा है जो कि हल होने को नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये पता चला था कि सदर पे जितने भी डेंटिस्ट बैठे हुए हैं वो तमाम डॉक्टर्स जो हैं, जो डेंटिस्ट हैं वो आताई हैं। जब हेल्थ केयर कमीशन को इस हवाले से लोगों ने एप्लीकेशन भी दी और इस पर काम भी शुरू किया गया, तो उन्होंने कहा कि आप इस ऑपरेशन की कवरेज करें। जब इस चाइना ऑपरेशन की कवरेज के लिए हम पहुंचे तो हमें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। हमारे पास तमाम खुफिया रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो गाहे बगाहे आप प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे। उसके मुताबिक उस 3 घंटे के इंतजार के बाद वहां से तमाम अताई डेंटिस्ट को हटाकर वहां पर जो है तमाम BDS डॉक्टर जो है वो प्लांट कर दिए गए। तो इस हवाले से आप मुझे बताएंगे फिर ऐसे ऑपरेशन करने का क्या फायदा? शुक्रिया आप तक का एक बार फिर। इसको मैं यहीं से शुरू करूंगा कि बाकायदा एंटी क्वेकरी डायरेक्टोरेट जो है ना, बाकायदा प्लानिंग्स के तहत जो है ना ये काम चला रहा है और पूरे कराची में उनकी गैंग और माफिया है जो, क्योंकि जब ये मुझे भेजते थे, हमें भेजते थे, हम बंद करके आते थे और दूसरे दिन वो उनकी माफिया वो क्लिनिक्स खोल देती थी। और इस तरह की चीज़ें मैंने इनको बताई, CO की दवाई को बताई। तो आप ये जो बता रहे हैं कि ये हम गए तो वहाँ कोएक्स है और फिर वो, तो इन्होंने हेल्थ केयर कमीशन को एक बिजनेस सेंटर करप्शन का बना दिया है जनाब। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। जो गैंग माफिया है उनके थ्रू, वो गैंग माफिया क्या करती है कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक क्लिनिक का लेते हैं जनाब, यानी कि खुलवाने का जो है। तो मैं फिर इस बात पे आ रहा हूँ कि ये खुद से उन लोगों को बता देते हैं, स्पेशली कंप्लेंट्स होती हैं तो उन कंप्लेंट में ये इंटरेस्ट नहीं लेते। कई कंप्लेंट्स ऐसी आई जो हेल्थ डायरेक्टोरेट से भी आई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कोई तवज्जो नहीं दी। तो बेसिकली काम है ना ये? हाँ, उसकी वजह ये है कि ये कराची में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जाते हैं, मलीर में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, और जहाँ उनको पता होता है कि वो गरीब लोग हैं, गरीब कोई के हैं, यानी कि वो उनके 3 महीने बंद कर देंगे तो वो आके 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख देकर और इनका जेब भर देंगे और चले जाएंगे। पोश एरियाज में इनको पता है कि सिफारिश होगी और हमारा काम नहीं होगा, जैसे पटेल हॉस्पिटल में हुआ। ये मेन वजह है। ये आप इतने वसूख से ये सारी बातें कैसे कह सकते हैं? मैं वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद वहाँ बैठ के सारी चीज़ें आंखों से देखी, कानों से सुनी, और खुद मैं उन टीमों से भी मिला जो इनकी माफियाएं हैं।
इनकी माफिया में डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह मेमन है, इनकी माफिया में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ है। आफ्ताब मेमन है, इनकी माफिया में कराची का फोकल पर्सन डॉक्टर अबरार शाह है, इनकी माफिया में जो कराची के डायरेक्टोरेट के एक मुस्तफ़ा कुरैशी है, खलील भुट्टो है। इसी तरह से एक बजट आई 365 मिलियन जो इन्होंने सिंध बैंक में रखी और वो फिक्स कर दी, गवर्नमेंट को भी नहीं बताया, वो लैप्स हो गई और उसके ऊपर उन्होंने क्या, ये भी इंक्वायरी वहाँ चल रही है। और इनकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी 5 मेंबर ऐसे हैं जो मैंने लीगल नोटिस दिया उनको, उसके तहत उन्होंने डिस्क्वालीफाई करना है। चेयरमैन जो है इसका बोर्ड का वो भी डिस्क्वालीफाई करेगा क्योंकि उसकी बैलेटिंग नहीं हुई और नॉन टेक्निकल है, तो टेक्निकल चेयरमैन होना चाहिए, बाय बैलेटिंग होना चाहिए। और सीईओ जो है उसके पास भी ड्यूअल नेशनलिटी है, कनाडा की नेशनलिटी है और उसमें स्टे इसका कनाडा में है और जॉब ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। देखिए जी, मैं खुद भी इनके खिलाफ, इन्होंने मुझ पे 15 जनवरी को हमला करवाया और उससे पहले मुझे ये कहने लगे कि आप नहीं आया करो। मैंने कहा कि क्यों मैं नहीं आया करूं? बोला कि नहीं, आप पार्ट नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाया कि आई एम पार्ट ऑफ द स्टाफ, ठीक है। उसके बावजूद मैंने कहा कि कोई मुझे तहरीर ही दो कि मैं नहीं आया करूं, तो उनके पास कुछ भी नहीं था और वो सिर्फ जो है ना इस बात बुनियाद पर कर रहे थे कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं जिस पर उन्होंने मेरे साथ किया था। तो मैंने उनके खिलाफ सदर थाना में भी रिपोर्ट कर दी है और सेशन जज के पास भी 6 फरवरी को नोटिस गए हैं और उनसे पूछा जाएगा और इंशाल्लाह इनके खिलाफ FIR कट जाएगी। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही है और इस अदारे के चेहरे से नकाब उतारना है जिसे बनाया तो एंटी क्वेकरी के खिलाफ काम करने के लिए, लेकिन पर्ची पर भर्ती अफसरान ने अपना उल्लू सीधा कर लिया। जो हमने आपको दिखाया कि इस महकमे से करप्ट अफसरान जो मेरिट पर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई और ईमानदार अफसरान की तैनाती हम सबका मुतालबा है। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।